गाजीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश के पास अप्पू नाम का एक हाथी था। रमेश और अप्पू अच्छे दोस्त थे और रमेश अप्पू की अच्छी देखभाल करता था। रमेश और अप्पू मिलकर गांव के बच्चों के साथ खेलते थे। रमेश बच्चों को अप्पू के ऊपर बिठाकर सवारी कराता था। उसके बदले बच्चे उन्हें पैसे देते थे। अप्पू मेरे यार, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। आज हमने बच्चों को गांव की सवारी कराई है और बदले में हमें बहुत पैसे भी मिले हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक वायरस के कारण बीमारी फैल जाती है। इस कारण सरकार गांव में लॉकडाउन करा देती है। अरे यार अप्पू, ये लॉकडाउन के कारण हम लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं और अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर अप्पू भी निराश हो जाता है। इसके दूसरे दिन रमेश और अप्पू मिलकर बाहर जाते हैं। गांव के चौराहे के पास पहुंचकर वो दोनों बच्चों का इंतज़ार करते हैं। तुम फिक्र मत करो अप्पू, अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है। आज बहुत बच्चे तुम्हारी सवारी करने आएंगे। ये सुनकर अप्पू खुश हो जाता है और बच्चों का इंतज़ार करने लगता है। शाम हो जाती है और वहाँ एक भी बच्चा नहीं आता है। इससे निराश होकर रमेश अप्पू से कहता है, मैंने सोचा था कि आज बहुत बच्चे आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर देना अप्पू, मैं आज भी कुछ पैसे नहीं कमा पाऊँगा और तुम्हें खाना नहीं दे पाऊँगा। रमेश ये कहते रहता है, तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है। अरे लड़की, क्या तुम हाथी की सवारी करने यहाँ आई हो? नहीं, मैं अब हाथी की सवारी नहीं कर सकती। माँ ने कहा है कि मुझे अब घर के बाहर खेलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अब घर पर ही खेलती हूँ। मगर अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया और वो बीमारी भी चली गई है, अब क्यों इतना डर रही हो? इसके बाद वो लड़की वहाँ से चले जाती है और रमेश और अप्पू भी घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश और अप्पू एक घर के सामने आ जाते हैं। उस घर के अंदर केले का पेड़ रहता है और उस पर बहुत सारे केले रहते हैं। उन केलों को देखकर रमेश कहता है, अरे यार अप्पू, बहुत भूख लगी है और देखो उस पेड़ पर बहुत सारे केले लगे हैं। क्या हम लोग उस पेड़ से कुछ केले तोड़कर खाएं? रमेश की बात सुनकर अप्पू उस पेड़ के पास जाता है और केले तोड़ने लगता है। तभी उस घर का मालिक बाहर निकलता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो मेरे केले चोरी करने की प्लानिंग चल रही है। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इसके बाद वो आदमी एक लकड़ी लेकर रमेश और अप्पू को मारने आता है। वो आदमी को आता हुआ देखकर रमेश और अप्पू भागने लगते हैं। इस तरह भागते भागते वो लोग रेल के पटरियों के पास आ जाते हैं। अरे अप्पू, जल्दी से भागो, वरना वो घरवाला हमें पकड़ लेगा और बहुत मारेगा। अच्छा, ये लोग गांव के बाहर जा रहे हैं। आखिर कितनी दूर तक भागेंगे? अंत में वो दोनों मेरे हाथ आएंगे। रमेश और अप्पू को रेल के पटरियां पार करता हुआ देखकर वो आदमी भी उस पर से गुजरता है। तभी अचानक वो पटरियों पर गिर जाता है और उसका पैर फंस जाता है। अरे बाप रे, मैं गिर गया, बहुत दर्द हो रहा है। वो आदमी पलटकर देखता है और तभी उसकी नज़र दूर से आती हुई ट्रेन पर पड़ती है। अरे बाप रे, अब तो ये ट्रेन भी आ रही है, कोई मुझे बचाओ। उस आदमी की चीखें सुनकर रमेश और अप्पू मुड़कर देखते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो आदमी तो पटरियों पर गिर गया है और अगर हम कुछ नहीं किए तो वो ट्रेन उसके ऊपर से चले जाएगी और वो मर जाएगा। इस भयावह स्थिति को देखकर अप्पू के दिमाग में एक उपाय आता है। अप्पू अपनी सूंड में एक लाल कपड़ा पकड़कर ट्रेन की तरफ भागता है। हाथी के सूंड में लाल कपड़ा देखकर ट्रेन का ड्राइवर चौकन्ना हो जाता है और ट्रेन का ब्रेक लगाता है। ट्रेन धीरे धीरे करके अपनी गति कम करती है और वो आदमी के पास जाकर रुक जाती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है। कुछ देर बाद गांव वाले मिलकर वो आदमी को पटरियों से बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद वो ये कहता है, मेरे केले चोरी करने की इस छोटी सी गलती के लिए मैं तुम दोनों को भगा रहा था और जब मैं इस पटरी पर गिर गया था
तब तुम दोनों ने मिलकर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। इसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। आज से ज़िंदगी भर मैं तुम दोनों को अपने घर के केले मुफ्त में दूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरत के वक्त हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।